यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। आप सबों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्संग में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपाओं से भरे। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु अपने वचन में कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। अगर आप ईसाइया नबी के ग्रंथ अध्याय 43 को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु कहते हैं कि चाहे तुम समुद्र पार करो या आग पार करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और पूरी बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, उस समय भी यीशु ने अंत में कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर सदा हमारे साथ है, हमारी हर परिस्थिति में, हमारी खुशी में, हमारे दुखों में, हमारे संघर्षों में, बीमारी के समय या जहां पर भी हम हैं, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, प्रभु हमारे साथ साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि वो हमारे साथ है। और जब भी आप प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं या संगति करते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं या घरों में प्रार्थनाएं करते हैं या इस तरह के सत्संग में भाग लेते हैं, प्रभु की उपस्थिति वहां पर होती है। क्योंकि यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। यीशु हमारे साथ है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैदानों में, तूफानों में, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, वो हमारे साथ हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की तारीफ हो। यीशु की तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे साथ है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका मुझे नहीं। किसी अनिष्ट की शंका नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, और मेरी मुक्ति है। तो मैं किससे डरूं? तो मैं किससे वह डरूं? मेरे जीवन की रक्षा करता वह है, मेरे जीवन का रक्षा करता तो मैं है। किससे भयभीत तो हूँ? मैं किससे भयभीत हूँ? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएंगे, ऊंची आवाज से प्रभु की स्तुति और आराधना अपने अपने शब्दों में करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूफानों में सा
मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। इसलिए ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, गाए मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। एक साथ न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। हालेलुया। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादा का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। वही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादा का अच्छा है, चरवाहा अच्छा है। वो ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। वही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। एक साथ न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न ओ हालेलुया। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं न छोड़ेगा। छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो
हर ना उम्मीदी में, हर मुश्किलातों में, हर नाउमीदों में, हर मुश्किलातों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, रातों में जिंदगी के जिंदगी की सन्नाटों में, हर ना उम्मीदी में, हर मुश्किलातों में, हर नाउमीदों में, हर मुश्किलातों में मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न मेरे पीछे। छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। अपनी आंखें बंद कीजिए, हम प्रभु के करीब आए, प्रभु के पास आए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय स्थिर होकर बैठिए, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, काम काज को छोड़िए। फिलहाल ये पूरा समय हम प्रभु को देंगे, प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु का स्पर्श महसूस करने के लिए। धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको खींचकर अपनी उपस्थिति में ले आया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। समूचे परिवार के लिए, समूचे कम्युनिटी के लिए धन्यवाद दीजिए। परिवार के एक एक सदस्य के लिए धन्यवाद दीजिए। जो परिवार एक साथ इस समय बैठा हुआ है, पूरे परिवार के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु हम सबसे बात करना चाहते हैं और प्रभु की बात सुनने से ही हमें सांत्वना मिलती है, हमारे सवालों का जवाब मिलता है, हमारी समस्याओं का समाधान मिलता है। हम अपनी आंखें बंद रखें, हृदय खोलें, बोले प्रभु मैं दुर्बल हूं, कमजोर हूं। तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। मैं बच्चों की तरह हूं प्रभु, मैं दुर्बल हूं, कमजोर हूं, परेशान हूं, दुखी हूं, पीड़ित हूं, बेचैन हूं, अशांत हूं।
मैं तेरे पास आया हूं प्रभु तेरी आवाज को सुनकर। तूने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के सानिध्य में आए। ये पवित्र क्षण है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलने जा रहे हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे हृदय और मन की हर प्रकार की पीड़ा को दूर करने जा रहे हैं। हम उसको ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखना, पूरा मन लगाकर इस प्रार्थना में भाग लेंगे, प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे। पेतरुस ने प्रभु से कहा, प्रभु हम जाएं तो कहां जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम जाएं तो कहां जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। इस मनोभाव के साथ बैठिए, अपना हृदय खोलिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपका ख्याल करते हैं। प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, वो छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु के स्वभाव के विरुद्ध हो जाएगा। प्रभु आपके बारे में सोचते हैं। पवित्र वचन कहता है वो हमारी सुधि लेता है। इस समय अपनी पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए, अपने दर्द को प्रभु के सामने लाइए, अपनी विफलताओं को प्रभु के सामने लाइए, अपने डर और चिंताओं को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं जानता हूं मेरी समस्याओं का समाधान तेरे पास है, मेरे सवालों का जवाब तेरे पास है, इसीलिए मैं पूरे मन से तेरे पास आया हूं। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आइए हम इस समय प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, हमारी बुद्धि को खोलें, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे हृदयों के द्वार को खोलें। पवित्र आत्मा को पुकारिए इस समय, आंखें बंद करके हमारे भाई बहन के साथ पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। मन लगाकर गीत में उनको साथ देंगे। पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में करे, पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में करे, पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में करे। प्रार्थना कीजिए। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा निर्बलों को बल दे दे, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा निर्बलों को बल दे रे, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा रोगियों को चंगा कर दे, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा रोगियों को चंगा कर दे, पावनात्मा। एक साथ गाएं। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति
अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस समय हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हम प्रभु के नाम पर आपको वचन सुनाते हैं। इसलिए आप वचन के द्वारा और हम लोगों के जरिए प्रभु के साथ जुड़े हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। 2 दिन पहले एक व्यक्ति एक शहर से मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि एक रविवार के दिन वो एक मसीही परिवार में गए। दोपहर का समय था, मातृधाम सत्संग चल रहा था। उन्होंने देखा कि पूरा परिवार इकट्ठा बैठा हुआ है, सामने टेबल है, टेबल पर सफ़ेद कपड़ा बिछाया हुआ है, उस पर लैपटॉप रखा हुआ है, दोनों बगल में मोमबत्तियां जल रही हैं। बड़ी भक्ति के साथ लोग सत्संग में भाग ले रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। देखिए, प्रभु यीशु ने कहा है, जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो और जो कैसर का है कैसर को दो। जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो और जो कैसर का है राजा का है राजा को दो। हमें ईश्वर को सम्मान, आदर, महिमा, स्तुति, आराधना देनी है। जब हम ये देंगे, प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह बरसाते रहेंगे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। प्रभु ने वचन में कहा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। जब हम प्रभु को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, प्रभु के प्रति अपने विश्वास और भक्ति को, श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, तो प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बहने लगती हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रभु आप सबको आशीष दें। जैसा कि हर रविवार को मैं देता हूं, आपको कुछ साक्ष्य सुनाता हूं ताकि आपका विश्वास बढ़े। ये कोई विज्ञापन नहीं है, ये विज्ञापन नहीं है इस कार्यक्रम के लिए, बिल्कुल नहीं। यह साक्ष्य है जिसके द्वारा प्रभु आपको ये बताएंगे कि इस कार्यक्रम, इस प्रार्थना के द्वारा कैसे प्रभु को की आशीष लोगों को प्राप्त हो रही है। एक बहन है जिसका नाम है शांति करकटा, सिमडेगा की रहने वाली, झारखंड की। बराबर बुखार और सिर दर्द से परेशान थी, बराबर बुखार और सिर दर्द से, और वह हमारी कृपा धारा से जुड़ गई। विधिवत रोज कृपा धारा में प्रभु के सामने उपस्थित होती थी। उन्होंने कहा है आज वो पूरी तरह से अच्छी हैं, इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन जिसका नाम है नंदिता बोस राव, उन्होंने लिखा है कि मेरे पति की नौकरी चली गई, 11 महीने से बिना नौकरी के घर पे बैठे हुए थे, जॉबलेस, और वो प्रार्थना में जुड़ गए। पूरा परिवार प्रार्थना में जुड़ गया और प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहे। आज उनके पति को एक अच्छी नौकरी मिल गई है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक भाई जो 34 साल के हैं, 2 बच्चों के पिता हैं, उनका नाम है सुशील लारा। 3 साल पहले उनको गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद स्थिति और बिगड़ गई, एक नस भी कट गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता था, 3 साल तक कष्ट झेलता रहा। लॉकडाउन के समय से वो प्रार्थना में जुड़ गए और कृपा धारा विधिवत रोज देखते हैं, उसमें भाग लेते हैं। 10 फरवरी को, इसी 10 फरवरी को उनको पूर्ण आशीष मिली, चंगाई मिली। आज वो अच्छी तरह खाते पीते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मनोज मिंज और उनकी पत्नी सुनीति स्वप्ना रांची से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में काम करते हैं। शादी के बाद 5.5 साल तक कोई बच्चा नहीं था, निसंतान थे, और लॉकडाउन के दौरान वो हमारी प्रार्थनाओं से जुड़ गए। आज उनकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। याकूब करकेटा सिमडेगा से, झारखंड सिमडेगा से, उनकी बेटी अर्चना गंभीर रूप से बीमार थी। एक ऐसी गंभीर बीमारी कि हर 10 मिनट में गंभीर झटका लगता था। ऐसे 2 घंटे बीतते थे।
और उन्होंने प्रार्थना मांगी, हमारे सदस्यों से प्रार्थना करने लगे और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अनामिका कुल्लू अपनी दीदी रश्मि कुल्लू के लिए प्रार्थना करती थी, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती थी। इंटरव्यू के लिए जाती थी, एक के बाद एक जाती थी, नौकरी नहीं मिलती थी, परेशान थी। ऐसे में उन्होंने हमारे प्रार्थना दल से प्रार्थना मांगा और 2 फरवरी को उन्होंने प्रार्थना मांगा। 5 फरवरी को कंपनी से लेटर आया, 7 फरवरी को ज्वाइन किए, नौकरी कर रही हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन है जिसका नाम है सुनीता मुंजल, दिल्ली से। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने भाई के पुत्र के लिए और बहन की पुत्री के लिए, जो दोनों अस्वस्थ थे, प्रार्थना किए और कार्यक्रम में वे लोग जुड़े रहे। प्रभु ने उन दोनों को चंगा किया, इसके लिए वो धन्यवाद देना चाहती हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं कई लोगों से फोन के द्वारा सुनता हूं, वे कहते हैं कि उनको चंगाई मिली, अलग अलग लोगों के द्वारा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप लिख नहीं पाते, किसी और से लिखाइए, लेकिन संदेश जरूर भेजिए, ताकि उसकी घोषणा के द्वारा प्रभु की महिमा हो और अधिक से अधिक लोगों को उस घोषणा के जरिए चंगाई मिले। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वचन सुनाने जा रहा हूं। हमें पढ़ने को मिलता है मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 16 में उसके वाक्य 13 से। ध्यान से सुनना। ईसा ने कैसरिया फिलिपी पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिपी में थे, और उन्होंने शिष्यों से पूछा कि मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं। शिष्यों ने जल्दी जल्दी कहा, कुछ लोग कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, कुछ लोग कहते हैं आप एलिया हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई हैं। उस समय प्रभु ने उनसे एक व्यक्तिगत सवाल किया, और तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? डॉक्टर हूं, चंगाई देने वाला, बैंक मैनेजर हूं, पैसा देने वाला, बच्चा देने वाला, शादी कराने वाला, चमत्कार कराने वाला, मैं कौन हूं? मेरा विश्वास है उस समय शांति छा गई, और पेतरुस खड़ा हुआ। पेतरुस ने कहा, प्रभु आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु बहुत खुश हुए। पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु के बारे में हमारे विश्वास का ये निचोड़ है, आधार है। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु साधारण गुरु नहीं है, ईश्वर के पुत्र हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे
और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 49 में हम नतनएल को घोषित करते हुए देखते हैं। जब नतनएल प्रभु की ओर आ रहा था, प्रभु ने कहा ये सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। नतनएल ने पूछा कि प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं। प्रभु ने कहा कि नतनएल, फिलिप के बुलाए जाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे था उस समय मैंने तुम्हें देखा। फिलिप ने चमत्कार महसूस किया। मैं अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था, उसी समय फिलिप मुझे बुलाने आया था। इन्होंने कैसे जाना? इसलिए उसने पुकार कर कहा आप ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता अपना साक्ष्य सुनाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों से कहते हैं, जिसने मुझे भेजा उसने मुझसे कहा, जिस पर तुम पवित्र आत्मा को उतरते हुए और ठहरते हुए देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैंने देखा और साक्ष्य दिया है, यही ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, अब दूत भी यीशु को पहचान लेते हैं। अब दूत भी यीशु को पहचान लेते हैं और पुकार कर कहते हैं, हे ईश्वर के पुत्र, आपको हमसे क्या? आप हमें समय से पहले सताने क्यों आए हैं? अब दूतों ने भी यीशु को पहचान लिया कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 27 उसके वाक्य 54 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे। उनकी मृत्यु के समय चमत्कार पूर्ण अद्भुत कार्य हुए, भूकंप हुआ, धरती फट गई, चट्टाने फट गई, और ये सब घटनाएं देखने के बाद उनके क्रूस के नीचे खड़े सिपाहियों ने और शतपति ने कहा, सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था। इन सारे चमत्कारों को उन्होंने देखा और घोषित किया, सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 35 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे और उनके साथ उनके शिष्य थे। शिष्यों ने यीशु की महिमा को देखा, यीशु के रूपांतरित चेहरे को देखा, वस्त्र को देखा। उसके बाद उनको एक आवाज सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये संदेश यीशु के शिष्यों के लिए था ईश्वर की ओर से कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसीलिए इसको सुनना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बाद यरदन नदी के तट पर खड़े होकर जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा कपोत के रूप में, और ये वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। ये वाणी यीशु के लिए थी कि यीशु तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 9 में कहते हैं कि जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु फिलिप से बोल रहे थे, फिलिप ने कहा कि प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए। प्रभु ने कहा, फिलिप मैं तुम्हारे साथ इतने दिन से रहा, तुम मुझे नहीं पहचाने, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु पिता का प्रतिनिधि, यीशु पिता का पुत्र है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में यूहन्ना कहता है, शब्द ने देह धारण किया, हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते की महिमा जैसी, अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना अपना अनुभव बता रहा है, हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते की जैसी महिमा, अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था यीशु। ये यूहन्ना प्रकट करता है, घोषित करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 से 18, 16 और 17 में पेतरुस कहते हैं, पहाड़ पर हमने उनकी महिमा को देखा और हमने वो आवाज सुना,
यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पेतरुस कहते हैं हमने स्वयं अनुभव किया और सुना कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 1 से 3 तक संत पौलुस कहते हैं प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला, लेकिन आज अंत में वह अपने पुत्र के द्वारा बोला है। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु साधारण नहीं है, मनुष्य जरूर बने लेकिन ईश्वर के पुत्र हैं। वह मानव हैं जरूर, लेकिन कोई गुरु मात्र नहीं है, कोई चंगाई देने वाला जादूगर नहीं है, बल्कि ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, पेतरुस ने कहा आप मसीह हैं। मसीह का मतलब क्या है? अभिषिक्त। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त, जिसको अभिषेक मिला है। प्रभु यीशु स्वयं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में अपने अभिषेक के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे अभिषेक किया है और भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आजादी का, अंधों को दृष्टि दान का संदेश सुनाऊं और दलितों को स्वतंत्र करूं, अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो प्रभु यीशु कहते हैं मेरा अभिषेक हुआ क्या के लिए? बंदियों को आजाद करने के लिए, दलितों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। इसीलिए हम प्रभु यीशु को मसीह कहते हैं, बचाने वाला कहते हैं। यीशु बचाने के लिए संसार में आए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु यीशु इस संसार में अपने कार्य के बारे में बताते हैं। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु यीशु खोए हुए लोगों को ढूंढने और बचाने आया है। लूकास के समाचार के अध्याय 15 में इसके बारे में हमें सुंदर सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु खोए हुए को ढूंढने और बचाने आया है। तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं ये कथन सुनिश्चित तथा नितांत विश्वसनीय है। यानी ये बात विश्वसनीय बात है। वो क्या? यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, वाक्य 16 में आपने सुना है कि प्रभु यीशु क्या के लिए आए? ताकि उनमें जो विश्वास करें उनको अनंत जीवन मिले। वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु यीशु इन संसार में हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं, हमारे मुक्तिदाता बनकर आए हैं। इसीलिए पेतरुस ने कहा आप मसीह हैं, आप बचाने वाले हैं, आप मुक्तिदाता हैं। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 4 से 6 तक आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। वहां पे लिखा हुआ है कि वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और वो हमारे दुखों से लदा हुआ था। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें मुक्ति मिली, हमें शांति मिली है। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं मसीह का कोई पाप नहीं था, मसीह का कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे कल्याण के लिए वो पाप का भागी बना। प्रभु यीशु का कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष था, लेकिन हमारे कल्याण के लिए वो पाप का भागी बना। हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 संत योहन लिखते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, न केवल हमारे बल्कि समस्त संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए। प्रभु यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वो हमारे मसीहा बने।
पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार, आप लोगों की मुक्ति सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। प्रभु यीशु ने मूल्यवान रक्त, वो निर्दोष यीशु ने अपना मूल्यवान रक्त आप और मेरे उद्धार के लिए बहाया है। पेतरुस हमें बताते हैं यीशु मसीह हैं, बचाने वाले हैं। रोमी अध्याय 3 वाक्य 25 बार बार आपको सुनाता हूं। वहां पे पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना रक्त बहाया और हम उस पर विश्वास के द्वारा, उस बलिदान पर विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। प्रभु ने सीमोन को एक नया नाम दिया, पेतरुस, कैफस अर्थात चट्टान। अपने विश्वास के द्वारा, उसकी अभिव्यक्ति के द्वारा पेतरुस चट्टान बन गया। मत्ती के समाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी इन बातों को सुनता है, उसका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। पेतरुस अपने विश्वास के द्वारा चट्टान बन गया। इसलिए प्रभु आगे कहते हैं, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। मैं इस चट्टान पर अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा। जान लीजिए मेरे भाई और बहनों, यीशु पर जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, उस समय हमारे जीवन में प्रभु के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है, उद्धार का कार्य शुरू हो जाता है, उत्थान का कार्य शुरू हो जाता है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने लगता है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। जब हमारा विश्वास यीशु पर दृढ़ होता जाएगा, चमत्कार और चिन्ह हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे। प्रभु ने कहा, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। अगला है, प्रभु ने कहा, अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिकेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। एक विश्वासी के सामने शैतान टिक नहीं पाता है। एक विश्वासी के सामने शैतान टिक नहीं पाता है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। आप लूकस के समाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 17 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के शिष्य गांव गांव घूमकर सुसमाचार की घोषणा किए। उसके बाद जब वापस आए, उन्होंने क्या कहा? आनंद के साथ कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 और 9 पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। एक विश्वासी कैसे शैतान का सामना करें? विश्वास में दृढ़ होकर। विश्वास हमें शैतान का सामना करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। विश्वासी अपने विश्वास के कारण शैतान का सामना करता है। एफेसियों के पत्र की अध्याय 6 वाक्य 16 में, एफेसी अध्याय 6 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप विश्वास की ढाल धारण किया करें। आप विश्वास की ढाल धारण किया करें। ढाल समझते, पुराने जमाने में तलवार और ढाल से लोग लड़ाई करते थे। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल। एक तलवार से काटता था, दूसरे हाथ के ढाल के जरिए दूसरे के तलवार से अपने को बचाता था। पौलुस कहते हैं, आप विश्वास की ढाल धारण किया करें ताकि शत्रु के दुर्दिन में शत्रु के हर बाण को आप बुझा सकेंगे। हर बाण को आप बुझा सकेंगे विश्वास के द्वारा। तो पेतरुस ने यह प्रकट किया,
ये घोषित किया कि आप ईश्वर के पुत्र, आप मसीह हैं, प्रभु ने कहा तुम्हारे सामने शैतान की शक्तियां टिक नहीं पाएंगी। एक पक्के विश्वासी के जीवन में उसके सामने शैतान कभी टिक नहीं पाएगा। जरूर शैतान परेशान करने आएगा, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगली प्रतिज्ञा पेतरुस से प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। शिमोन, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। आशीष के भंडार की चाबियां तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। तुम जब चाहे खोलो और बांटो। तुम जिसे चाहे खोलो और बांटो। आशीष के भंडार की चाबी मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रभु ऐसा ही आशीष के भंडार की चाबी दे देता है। कहता है लो, खोलो और वितरित करो, बांटो, दो, जिनको चाहे तुम दो। कितनी जबरदस्त प्रतिज्ञा है। ये सब वास्तविकताएं हैं, सच्चाइयां हैं जो एक विश्वासी अपने जीवन में अनुभव करता है। अगली प्रतिज्ञा क्या है? प्रभु कहते हैं जिसको तुम अनुमति दोगे उससे अनुमति प्राप्त, जिसको तुम निषेध करोगे निषेध प्राप्त। यानी जिसको तुम खोलोगे वो खुला रहेगा, वो खुल जाएगा, और जिसको तुम बांधोगे वो बांधा रहेगा, और जिसको तुम खोलोगे दूसरा कोई बंद नहीं कर पाएगा, और जिसको तुम बांधोगे कोई खोल नहीं पाएगा। मैं तुम्हें अधिकार दे देता हूं पेतरुस। जिसको तुम अनुमति दोगे अनुमति होगी, निषेध करोगे निषेध होगा। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मेरे अधिकार का इस्तेमाल कर। अनुमति दो, आशीष दो, निषेध करो, बांधो। मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि हमारे विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है। प्रभु यीशु ने उस नारी से कहा जो 12 साल के रक्तस्राव से पीड़ित हो गई हुई थी और चंगी हुई। प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। योर फेथ हैज हील्ड यू। हमारे विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति है। पेतरुस ने घोषित किया आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। प्रभु ने कहा तुम चट्टान हो, इस पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। मैं तुम्हें अधोलोक की कुंजियां दे देता हूं, स्वर्गराज की कुंजियां दे देता हूं। अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट की शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी। जिसको तुम अनुमति दोगे अनुमति मिलेगी, निषेध करोगे निषेध होगा। तुम मेरे अधिकारी हो, मेरे प्रतिनिधि हो। बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी शक्ति और सामर्थ्य अपने विश्वासी शिष्यों को प्रभु देते हैं। प्रभु कहते हैं लूकास की समाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है। यीशु पर विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 1 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, वचन कहता है जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की पुत्र पुत्री बनने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे अपनाया, यीशु को अपनाया, और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जो यीशु पर विश्वास करता है, ये विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर की पुत्र है, यीशु मसीह हैं, उसको ईश्वर का अधिकार प्राप्त होता है, ईश्वर के पुत्र का अधिकार प्राप्त होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पेतरुस ने अपने विश्वास के द्वारा प्रभु के सामर्थ्य को पाया। आप और मैं भी यीशु पर अपने विश्वास के द्वारा सामर्थ्य पाएंगे। यीशु पर अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। सिर्फ चंगाई दाता नहीं, पैसा देने वाला नहीं, बच्चा देने वाला नहीं, नौकरी दिलाने वाला नहीं, बल्कि ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु कोई मामूली नहीं है, ईश्वर के पुत्र। यीशु हमारे मसीह हैं,
हमारे एकमात्र मुक्तिदाता हैं, दूसरा कोई नहीं है। आपका ये विश्वास आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस संसार में आने के लिए, हम दुर्बलों को बलवान बनाने के लिए, हम रोगियों को चंगा करने के लिए, हम अभागों को ईश्वरीय वैभव से खिलाने पिलाने के लिए, इस संसार में आने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र वचन कहता है कि तू मां मरियम के द्वारा गर्भ इस संसार में आया, तू हमारी तरफ बना, मनुष्य बना। तू मालिक है, तू ईश्वर है, लेकिन तू हमारी तरह दास बना, दास का रूप धारण करके क्रूस पर अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, यहां तक कि क्रूस की लज्जाजनक मृत्यु को स्वीकार किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तू मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठा है। तूने प्रकट किया कि तू ईश्वर का पुत्र है। जितने लोग तेरे करीब आए उन्होंने अनुभव किया कि तू ईश्वर का पुत्र है। आज मैं घोषित करता हूं कि सचमुच यीशु तू ईश्वर का पुत्र है, तू मामूली नहीं है, ईश्वर का पुत्र। इसीलिए तू अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था, तेरा एक एक वचन सच्चा है। आज मैं मान लेता हूं यीशु, आज मैं ये घोषित करता हूं कि तू मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है, मेरे परिवार के एकमात्र मुक्तिदाता है, और कोई मुक्तिदाता नहीं है। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तू मेरे लिए मरा, मेरे पापों की प्रायश्चित के लिए, ताकि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, आजाद हो जाऊं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मुझे इतना विश्वास दीजिए, पेतरुस की तरह एक गहरा विश्वास, एक दृढ़ विश्वास दीजिए, और उसको घोषित करने के लिए सामर्थ्य और साहस दीजिए। आमीन। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।
पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाएं, ईश्वर के सानिध्य की ओर उठाएं। अपने को एकाग्र कीजिए, मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। आराम से बैठिए, घुटना टेकिए, लेकिन पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना। यह पवित्र समय है, प्रभु की आशीषों का समय है। प्रभु यीशु ने एक स्वयं कहा है यूहन्ना के समाचार के अध्याय 6 में, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इस वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु के करीब आइए। अपने जीवन की हर प्रकार की पीड़ा और दर्द को प्रभु के सामने रखिए। विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहिए। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए। प्रभु का सानिध्य इस समय अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। यीशु इस समय आपके करीब है, महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हों, आप परिवार के रूप में बैठे हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। उस प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। जिस तरह मिट्टी एक कुम्हार के हाथ में पूरी तरह से समर्पित है, उसी तरह अपने आप को समर्पित कीजिए। पूर्ण समर्पण। जिस प्रभु ने आपकी मां के गर्भ में आपको बनाया है, बुना है, वह प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ हैं। अपने आप को इस समय प्रभु के अधिकार में दीजिए। कि आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, शरीर में दर्द, पीड़ा, रोग हैं, यीशु के हाथ में दीजिए। कि आपके अंदर विभिन्न प्रकार की बुरी आदतें हैं, नशा, अन्य प्रकार की आदतें हैं, प्रभु के हाथ में दीजिए। कि आपके परिवार में बेरोजगारी है, तंगी है, गरीबी है, प्रभु के हाथ में दीजिए। कि आपके परिवार में तरक्की की कमी है, प्रभु के हाथ में दीजिए। आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, एक कर्ज है, प्रभु के हाथ में दीजिए। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक मुकदमा है जो कई वर्षों से चल रहा है, प्रभु के हाथ में दीजिए। ये आशीष का समय है। हर सप्ताह में हम लोग रविवार को इसी तरह प्रार्थना में आते हैं, और इस समय हमें पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हवाले करने की आवश्यकता है। हमने प्रभु के वचनों को सुना है। हमने सुना है कि यीशु मसीह इस संसार में ईश्वर का दिव्यत्व प्रकट करने के लिए, ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए आए। वो साधारण नहीं है, वो ईश्वर के पुत्र हैं। वो हमारे मसीह बनकर आए, हमारे मसीहा बनकर आए, हमारे मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आए। उसको समय स्वीकार कीजिए। पवित्र वचन में लिखा हो प्रेरित चरित्र में, समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। एकमात्र नाम यीशु, उसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। बंधनों से आजादी, रोगों से मुक्ति और अनंत जीवन के योग्य जीवन यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। पूर्ण विश्वास करना। इस समय आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। मैंने आपसे कहा कि ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत शक्तिशाली वचन है, और इन वचनों में शक्ति और सामर्थ्य भरा हुआ है। हमारे यीशु के बारे में हमारे विश्वास का आधार है, नींव है। आइए हम इस समय, इस पवित्र घड़ी में, इस आराधना के समय प्रभु की आशीषें प्राप्त करें। हृदय और मन को खोलिए
और इस समय अपनी आंखें बंद करके मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुति हो, आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, ईसा मसीह ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, पलौटे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ की सृष्टि हुई है, सब कुछ सब कुछ चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे वो स्वर्ग में या हो, पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो चाहे दृश्य या अदृश्य, या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ सब कुछ उनके द्वारा उनके द्वारा और उनके लिए और उनके लिए सृष्टि किया गया है। सृष्टि किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह समस्त सृष्टि के वह समस्त सृष्टि के पहले से ही पहले से ही विद्यमान है विद्यमान है, और समस्त सृष्टि और समस्त सृष्टि उनमें ही उनमें ही टिकी हुई है। टिकी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वही शरीर वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं, अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण वही है, मूल कारण है, और मृतकों में से और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने चाहा ईश्वर ने चाहा कि उनमें कि उनमें सब प्रकार की सब प्रकार की परिपूर्णता हो। परिपूर्णता हो। मसीह ने मसीह ने क्रूस पर क्रूस पर जो रक्त बहाया, जो रक्त बहाया, उसके द्वारा उसके द्वारा ईश्वर ने ईश्वर ने शांति की स्थापना की, शांति की स्थापना की, शांति की स्थापना की। शांति की स्थापना इस की। तरह इस तरह ईश्वर ने ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, सब कुछ का, चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे वो पृथ्वी पर या हो, स्वर्ग में, या स्वर्ग में अपने से अपने से मेल कराया। मेल कराया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, मेरा राजा। मेरा राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपके जीवन में अपने चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। धन्यवाद दीजिए इन फलों के लिए। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते,
आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। पूरे सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने विश्वास पर जोर दिया। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए। सुसमाचारों में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, लोग बड़े विश्वास के साथ अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए, अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ने उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। तो जितने लोगों ने अपने विश्वास को प्रभु पर प्रकट किया, ईश्वर पर नहीं, प्रभु यीशु पर प्रकट किया। ईश्वर पर तो बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, यीशु पर प्रकट किया। उन सारे लोगों के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 1 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। बहुत सारे लोग ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। संसार में अधिकतर लोग आस्तिक है, विशेष करके हमारे देश में। लेकिन इतना काफी नहीं है यीशु में विश्वास करना। इसीलिए हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र में कि यीशु मसीह के नाम पर चारों ओर घूम घूम कर यीशु के शिष्य चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए। उदाहरण के लिए प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 को उठाइए। वो पहला चमत्कार है पेतरुस और योहन के द्वारा प्रकट किए गए थे। और पेतरुस और योहन ने उस जन्म से लंगड़े इंसान को, जो 40 साल से भी ज्यादा उम्र के थे, वचन में लिखा हुआ है, यानी इतने साल से वो चला नहीं है, उन्होंने कहा कि यीशु नाजरी के नाम पर हम तुम्हें आदेश देते हैं, उठ खड़े हो जा, चलो फिरो। यीशु के नाम में वे उठ खड़े हुए चले फिरे। और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मेरा नाम लेकर तुम जो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। बार बार प्रभु यीशु ने हमें बताया मेरा नाम लेकर मांगो। यीशु के नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु नाम ईश्वर के पुत्र का नाम है। यीशु को ईश्वर ने वो नाम, महान नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वचन में लिखा हुआ फिलिपिया अध्याय 2 में उसके वाक्य 11 में कि यीशु को वो नाम प्रदान किया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो प्रभु यीशु के नाम में शक्ति सामर्थ्य है। सिर्फ नाम नहीं है, व्यक्ति। यीशु व्यक्ति में शक्ति और सामर्थ्य है। जब हम नाम कहते हैं उसमें व्यक्ति है। तो प्रभु यीशु के नाम में जो विश्वास करता है, यीशु पर जो विश्वास करता है, ये विश्वास करता है कि यीशु साधारण नहीं है, बल्कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। यीशु का एक एक वचन सत्य है और यीशु अनुग्रह से परिपूर्ण है। यीशु को अधिकार मिला है। जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह हैं, यीशु बचाने वाला है, मुक्त करने वाला है, चंगा करने वाला है, आजाद करने वाला है, हमें अनंत जीवन के लिए योग्य बनाने वाला है। जब हमारा विश्वास यीशु पर इस तरह दृढ़ हो जाता है, हमारे जीवन में भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। और जितने लोग ये विश्वास करते हैं उनको भी सामर्थ्य मिलता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो मुझ में विश्वास करते हैं वे सारे कार्य करेंगे जो मैंने किया है और उससे भी महान कार्य करेंगे। हमने देखा है प्रेरित चरित्र में कि प्रेरित यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे। पेतरुस की छाया पड़ने से रोगी चंगे हो जाते थे। पौलुस के रुमाल लेकर लोग छूते थे, लोगों को रोगी चंगे हो जाते थे। तो यीशु ने कहा कि जो मुझ में विश्वास करता है वो ये सारा कार्य काम करेगा, उससे भी महान कार्य करेगा। तो यीशु पर विश्वास के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलता है, आपको शक्ति मिलती है। यीशु को समय अपने जीवन का केंद्र बनाइए। यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाइए। यीशु को अपने परिवार का केंद्र बनाइए। यीशु को अपने परिवार का मालिक बनाइए, प्रभु बनाइए। आप देखेंगे आपके जीवन में क्या होने वाला है। सिर्फ आस्था होना काफी नहीं है, यीशु पर एक दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे, दृढ़ विश्वास करेंगे, जैसा कि अभी मैंने कहा, आप देखेंगे आपके परिवार में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। तो यीशु हमारा केंद्र विषय है, यीशु हमारा केंद्र बिंदु है। यीशु के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान मिला है। यीशु के द्वारा हमें ईश्वर के स्वभाव के बारे में पता चला है। यीशु के द्वारा हमें ईश्वर के हृदय की बातें मिली है। ईश्वर के मन की बातें मिली है। यीशु हमारा केंद्र विषय है। यीशु को त्यागना नहीं, यीशु को केंद्र बनाओ। आज इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, यीशु मुझे तुझ पर विश्वास करने की कृपा दीजिए, मेरा विश्वास दृढ़ कीजिए। आंखें बंद कीजिए।
और अपने हृदय को खोलिए इस समय। जिस तरह पेतरुस ने अपने विश्वास को व्यक्त किया, उसी तरह यीशु पर अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, उसको व्यक्त कीजिए। बोलिए, यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, मेरा सब कुछ है। मेरे पीछे दूर आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, 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 यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु ने हमारे पापों के लिए यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को अर्पित किया। अपने आप को अर्पित किया। यीशु के बलिदान के द्वारा यीशु के बलिदान के द्वारा हमें पाप क्षमा मिलती है। हमें पाप क्षमा मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद कब्र में रखे गए कब्र में रखे और गए तीसरे दिन और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे मृतकों में से जी उठे और यीशु आज और यीशु आज हमारे प्रभु बने हुए हैं, हमारे प्रभु बने हुए हैं, समस्त संसार के प्रभु बने हुए हैं। समस्त संसार के प्रभु बने हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरे परिवार का प्रभु है, यीशु मेरे परिवार का प्रभु है, यीशु मेरे परिवार का मुक्तिदाता है, यीशु मेरे परिवार का मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मालिक है, मेरे परिवार का मालिक है, मेरे परिवार का प्रभु मेरे है, परिवार का प्रभु है, मेरे परिवार का मालिक मेरे है। परिवार का मालिक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस यीशु के नाम पर इस समय हम लोग रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो रोगी हैं, अपने रोग को प्रभु के हाथ में देना। सबसे पहले अपने मन से इस बात को हटाना कि ये रोग कभी चंगा नहीं हो सकता है। ये विश्वास करना कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है लूका अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। प्रभु के दूत ने इब्राहिम से पूछा, क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? विश्वास करना इस समय और अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। आंखें बंद कीजिए, अपने रोग को प्रभु के हाथ में दीजिए, अपने दर्द को प्रभु के हाथ में दीजिए। चमत्कार और चिन्ह का समय है। विश्वास बढ़ाइए, अपनी समस्या को प्रभु के हाथ में दीजिए। परिवार की समस्या, कोई भी समस्या प्रभु के हाथ में दीजिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आपके हर प्रकार के बंधन को खोलकर, बुराई के बंधनों को तोड़कर आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। The Lord is blessing you. The Lord is healing you. The Lord is going to work in your life wonders and miracles. प्रभु यीशु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहे हैं। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। आपके शरीर में प्रभु की आत्मा को समय कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु का आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है, आपके संपूर्ण शरीर में कार्य कर रहा है, आपके नस नस में, हड्डी हड्डी में कार्य कर रहा है, आपके रग रग में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में समय कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में समय कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में समय कार्य करने दीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। विश्वास के साथ अपने दर्द पीड़ा को प्रभु को दीजिए, अपने रोगों को प्रभु को दीजिए। लेट मिरेकल्स हैपन राइट नाउ। चमत्कार होने दीजिए। विश्वास को मजबूत कीजिए। एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चमत्कार, 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 चमत्कार। हर तरह के बंधन से आजादी, हर तरह के बंधन से आजादी, हर तरह के बंधन से आजादी, हर तरह के बंधन से आजादी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर तरह के बंधन से आजादी यीशु के नाम पर। शराब नशे के बंधन से आजादी, अश्लीलता के बंधन से आजादी, 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 आजादी। हर तरह के रोग से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई भाई बहन जिनके जोड़ जोड़ में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है,
और इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रार्थना में लीन हैं। प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं, आप अच्छी तरह से चल फिर पाएंगे, हाथ को हिला पाएंगे, जोड़ जोड़ के दर्द को प्रभु इस समय मिटा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और साक्षी सुनाइए। आंख संबंधी विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिला है, लेकिन अभी तक साक्षी नहीं सुनाए हैं। प्रभु कहते हैं साक्षी सुनाओ, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन तो करते जरूर हैं, लेकिन प्रेम नहीं करते हैं। दूसरों के साथ उनका बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रभु यीशु आज कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा नियम है, यह करना सीखो। धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति करेंगे। कई लोग जो चल फिर नहीं पाते हैं, पैरों में बल बहुत कम है, प्रभु इस समय आपके पैरों में बल दे रहे हैं। अब चल के देखना, यीशु के नाम लेकर चल के देखना, प्रभु आपके पैरों में बल दे रहे हैं। प्रभु संदेश दे रहे हैं कि हम लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में निष्कलंक बनना है, शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है, ताकि हमारे परिवार में प्रभु की कृपा के बहाव में कोई बाधा ना बने। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी हम आशीष पाएंगे, उससे पहले हर रविवार की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मातृधाम रेडियो आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। ज़रूर उसका ऐप डाउनलोड करेंगे और आप उसका आस्वादन करेंगे। रोज़ 24 घंटे कार्यक्रम चलता रहता है, आप ज़रूर उसका आस्वादन करें, प्रभु की आशीष पाएं। हर रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे। मैं धन्यवाद देता हूं कि हज़ारों की संख्या में आप लोग उसमें जुड़कर देखते हैं, उसके द्वारा कृपा प्राप्त करते हैं। रोज़ की रोटी रोज़ सुबह 5 बजे, और रोज़ दोपहर को 3 बजे करुणा माला, उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। शाम को कृपा धारा, उसमें भी काफ़ी लोग जुड़े हैं। आप जुड़िए, अन्य लोगों को भी जोड़िए, प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। इसके अलावा हर मंगलवार को युवाओं के लिए शाम को 5 बजे कार्यक्रम युवा तरंग, हर शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे, और हर रविवार को इसी तरह सत्संग दोपहर को 12 बजे। ज़रूर इन सारे कार्यक्रमों में भाग लेंगे। रविवार को आपको मिसा भी मिलेगा 5 बजे। इन कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। प्रभु हम सबको प्यार करते हैं। आइए हम लोग आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु की आशीष मांगेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसके द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को, इस तेल को इस तेल को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। जो भी इसे धारण करें, जो भी इसे धारण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, उन सभी को बुराई के बंधनों से आजादी मिले, बुराई के बंधनों से आजादी, रोगों से मुक्ति मिले। रोगों से मुक्ति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद।